आज हम उस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिस इंसान की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता, न इसकी अपनी इज्जत करते हैं न गैर। और मैं तो कहता हूँ ये इज्जत के काबिल ही नहीं। और इस इंसान की दो ही वजह है जिसकी वजह से इसे इज्जत मिलती है। या तो ये अपने घर का बड़ा है, दूसरी ये दौलत से बड़ा है। अगर ये अपने घर का बड़ा है तो इसे अपने घर वाले लोगों के दिखावे के लिए इज्जत देते हैं। दूसरी बात, अगर ये पैसे से बड़ा है तो इसे लोग अपने मतलब के लिए इज्जत देते हैं। और इस बेइज्जत इंसान को हम शराबी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हमें पता है शराबी की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। और अगर उसी कोई इज्जत होती है तो वो एक तो मतलब की है या दिखावे की। और इसे दिल से इज्जत देना कोई चाहता भी नहीं और दे सकता भी नहीं, क्योंकि ये इज्जत के काबिल है ही नहीं। आज हम देख रहे हैं, हमें पता है शराब इंसान को खोखला कर रही है, तब भी कई लोग इसमें डूबे हुए हैं। सबको पता है इसमें अपना फ्यूचर खत्म होने वाला है, तब भी इसका नशा करने से लोग नहीं रुक रहे। इसीलिए हम आज बात करने वाले एक शराबी के बारे में। अब सबको पता है शराबी के बारे में क्या ही बात करना, क्योंकि शराबी इंसान बात करने के लायक ही नहीं होता। फिर भी हमें जो लोग शराबी के नशे में लगने वाले हैं तो उनके लिए बात करना है, उन्हें बताना है कि शराब एक बुरा नशा है जिससे आप अपने और अपनों की ज़िंदगी बर्बाद करते हो। शराब पीने वालों में कोई कॉम्पिटेंस नहीं होता, ना कुछ करने की उम्मीद होती है। उनके सिर्फ एक ही काम होता है, शाम तक काम करना है, शाम को हमें शराब के इतने पैसे मिल जाए तो जाकर शराब पीना है। शराबी इंसान वो इंसान है जो अपने खून पसीने की कमाता है और शाम को 6-7 बजते ही जाकर उन खून पसीनों की कमाई से एक इतना गंदा प्रोडक्ट खरीदता है जिससे वो खुद के जिंदगी को बर्बाद करता है, खुद के लिए बीमारियां खरीदता है। जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो शराब के इतना कोई प्रोडक्ट बुरा नहीं है आज की दुनिया में। और हम देख रहे फिर भी लोग इसके दीवाने हैं, आदी हो चुके हैं और वो अपनी और अपनों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। शराबी क्या है? शराबी वो इंसान है जो अपने लिए नहीं जीता, ना अपनों के लिए जीता है, वो जीता है सिर्फ शराब पीने के लिए। हम देख रहे हैं मिडिल क्लास में अगर देखा जाए तो शराबी इंसान सिर्फ शराब के लिए जी रहा है। जहाँ तक मैंने देखे, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ और मेरे क्लास के जो लोग हैं वो शराब पीते हैं, कमाते हैं शराब के लिए, शराब पीते हैं और अपनों को तकलीफ देते हैं। ना उनके अपनी ज़िंदगी में खुशी है, ना अपनों के ज़िंदगी में। मैंने तो कई सारे लोग ऐसे भी देखे जो उसके अपने उसे कहते हैं काश ये मर जाए तो अच्छा है। क्या इतनी तकलीफ देने के लिए ही तुम इस दुनिया में आए हो? जहाँ लोग अपनों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, वहाँ तुम कुछ शराब के नशे की वजह से अपनों के नज़रों में गिर चुके हो। क्या बस इतनी ही तुम्हारी जिंदगी की कीमत थी? अपनों के नज़रों में तुम्हारी जब कीमत नहीं तो गैर आप तुम्हारी इज्जत कैसे करेंगे? कई सारे लोग हैं जिन्हें पीने के बाद भी लोग इज्जत देते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए ये इज्जत सिर्फ दिखावे की है। और अगर उन्हें नहीं पता तो मैं कहता हूँ और इस बात की गारंटी देता हूँ, वो इज्जत सिर्फ दिखावे की है। वो आपको दिल से इज्जत नहीं दे सकते, क्योंकि आप वो इज्जत के काबिल ही नहीं हो। आप अगर एक शराबी हो तो आपका इज्जत से कोई लेना देना नहीं, आपको कोई इज्जत दे नहीं सकता। इस बात पे गौर कीजिएगा, आपका और इज्जत का कोई लेना देना नहीं। आप वो इंसान हो जो हर शाम अपने बच्चों के फ्यूचर को खतरे में डालते हो। आप वो इंसान हो जो हर शाम अपने सपनों को खत्म करते हो, अपनों के सपनों को खत्म करते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब आप कभी खत्म वक्त होने वाला होता है और आप पछताते हो कि मेरी एक बुरी आदत की वजह से मैं आज इतना परेशान हूँ, मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। आपको दो लोगों की कहानी सुनाता हूँ जो खुद देख रहा हूँ। ये दो लोग हर सुबह 10 बजे काम पर जाते हैं, दोनों को सैलरी एक ही है, दोनों ही 800 रुपये हाजिरी से काम करते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर सुबह शाम के 8 बजे तक, 7 बजे तक। और जैसे ही इनकी 7 बजे छुट्टी होती है, एक आता है अपने सीधा घर और दूसरा जाता है शराब की ओर।
अब शराबी जो इंसान है उसका देखिएगा, वो जाता है शराब पीकर आता है, अपने जो खून पसीने से कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा वहां पे लगा देता है, वो वहां पर चले जाता है। जो बचता है थोड़ा बहुत परिवार में और कुछ तो गुम ही जाता है। वो ऐसा फालतू खर्च ज्यादा होता है, इसलिए उसकी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं। पर उसके साथ ही जो इंसान वही 800 रुपये हाजिरी से काम कर रहा है उसके साथ ही रहता है, बस शाम को इनकी राहें अलग हो जाती है और ये अपने सीधा घर चला आता है। ये इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आता है और नहीं लेकर आता तो ये बचाता है, इसका वही खर्चा बचता है। ये घर पे सबको सबकी जरूरतों को पूरी करके अपना खर्च बचाता है, इसके पास कुछ सेविंग हो जाती है और वही सेविंग इसे कुछ परेशानी में काम आती है। पर जब इस शराबी की तरफ परेशानी आती है तो इसे मांगने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता और ये फिर एक भिखारी की तरह मांगने को निकल जाता है। इतना फर्क होता है। इसके पास ये शराब नहीं पीता, इसके पास गाड़ी है, इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सेहत से ठीक है, इसके घर पे कोई बीमारी नहीं है। और जो शराब पीता है इसके बच्चे मजदूरी जाते हैं अपने माँ के साथ में, बच्चे भी काम पे जाते हैं, इसकी सेहत ठीक नहीं है, इसके पास गाड़ी नहीं है। अगर इससे गाड़ी का काम ये होता है तो ये वही दोस्त की गाड़ी लेता है, पर ये उसे हर रोज देखता है, पर उससे सीखने की कोई इसे जरूरत नहीं, क्योंकि इसे शराब की लत लग चुकी है। और बताने का सिर्फ यही रीजन है कि जो लोग अभी शराब की ओर जा रहे हैं वो बच जाए। अभी मैंने देखा है कहीं 18, 19, 20 साल के बच्चे शराब की तरफ जा रहे हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना, एक लड़का जिसकी उम्र 22-23 साल होगी और वो अब पक्का शराबी बन चुका है, तो अब उसके घर वाले बात कर रहे हैं हम इसकी शादी करा देते हैं, काश ये सुधर जाए। मुझे बताइए, अगर उसे सुधरना होता तो वो अब अपने माँ बाप के कहने से नहीं सुधरता। हर रोज झगड़ा होता है घर में, क्या वो अब नहीं सुधर पाता? शादी के बाद क्या गारंटी वो सुधर जाएगा? आप सोच रहे हो अपने बच्चे के लिए कि शादी हो जाएगी तो ये सुधर जाएगा, आप उस बच्ची के लिए नहीं सोच रहे जो शादी करके इसके साथ अपनी उम्र बिताने वाली है। और अगर ये नहीं सुधरा तो वही शराबी आपका बच्चा उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। और ऐसे बर्बाद जिंदगी में आप किसी को लेकर आने की बात कर रहे हो, तो मैं कहूँगा पहले अपने बच्चे को सुधारो, फिर उसके बाद उसके फ्यूचर की फिक्र करना, वरना मत करना। आप अपने बच्चे को छोड़ दो पर किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में मत सोचना। इसकी शादी तो हो जाएगी पर ये बीवी को संभाल नहीं पाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे पर जब बच्चे हो जाएंगे तो ये और परेशान हो जाएगा और ज्यादा पीने के लिए लग जाएगा। इसलिए उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने से पहले इसे सुधरने का रास्ता दिखाओ, क्योंकि आप इसके साथ रहते हो और आप ही इसे सुधार सकते हो, वो नई आने वाली लड़की नहीं सुधार सकती। इसलिए हर कोई अपने बच्चे का सही सोच रहा है, पर जिसे आप लेकर आने वाले हो उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। मैं तो यही कहूँगा, अगर अपनी जिंदगी को खास बनाना है तो आपको हर नशे को दूर होना होगा, आपको हर नशे से दूर होना होगा, क्योंकि नशा इंसान को बर्बाद कर देता है, चाहे वो किसी चीज का हो। अगर एक बार लग गया तो आप लाख कोशिश कर लो, उसे नहीं छोड़ पाओगे। मैंने आज शराबी के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, कहीं लोग कहीं 30, 40 या फिर 25 साल की उम्र के लड़के भी इसमें परेशान हैं, जो अपने खून पसीने से तो बहुत कुछ कमाते हैं पर ये उसमें से कुछ नहीं बचा पाते, ना अपनों के लिए कुछ कर पा रहे हैं ना अपने लिए। तो इसलिए कहूँगा, जितना दूर अगर आप नशे से रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपनों के साथ वक्त बिताओ, नशे की तरफ जाने से पहले अपनों के बीच आकर बैठ जाओ कि आप वहाँ से उठ ना पाओ। खुद को इतना मजबूर कर दो, आखिरी सोचो मैं नशा करूंगा तो अपनों से प्यार करने का, अब मैं और कोई नशा नहीं करूंगा। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आखिरी लाइन कहूंगा, अपने खून पसीने की कमाकर वो मूत पीने मत चले जाना, जो तुम्हारे जिंदगी को और तुम्हारे अपनों के जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अब इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल